दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत सुविचार के साथ। जिन्हें गिरा के बाद अब रूबरू होते खबरों के श्रृंखला से सर्वप्रथम बुलेटिन की सुर्खियां। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। आप देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर में घटे अब तक के आपराधिक वारदातों की खबरों से। आज के बुलेटिन की शुरुआती खबर क्या था क्या हो गया अमरावती शहर के अपराधों का बढ़ता ग्राफ देख मजबूरन शहर पुलिस आयुक्तालय के तत्कालीन कप्तान की याद आना सहज है। सच में था कोई जिसकी भाई थी कप्तानी, यह शब्द उन यादों पर अनायास निकल पड़ते हैं। अमरावती शहर का अपराधों का ग्राफ जो निरंतर बढ़त बनाए है, शहर में आए दिन साहसी आपराधिक वारदातें उजागर हो रही है। शहर के पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक वारदातों की बढ़ती संख्या शहर की हालिया स्थिति बयां करती है। हर दिन साहसी वारदात। शहर की पुलिस क्या सिर्फ इन वारदातों की संख्या दर्ज कराने के लिए ही है? चोरों को तो पुलिस का भय रहा नहीं। यह चोर पुलिस के नाक पर साहसी वारदातों को अंजाम देकर खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं ही। एक साथ 5 दुकानें फूटी। चोरों का दुस्साहस इतना कि वाइन शॉप में रखी वजनदार तिजोरी तक चोर उठा ले गए। कुछ लोग जो चोरी के वारदातों के शिकार हुए हैं वह कहते हैं कि यह चोर पुलिस अधिकारियों के घरों को निशाना बनाए तो पुलिस वालों को अपनी नाकामी पर शर्म होगी। यही लोग तत्कालीन पुलिस आयुक्त को याद कर कहते हैं कि सीपी मेखला साहब हमें कभी शहर में दिखे ही नहीं। सीपी अमितेश भी एक कप्तान थे। शहर के हर गली मोहल्लों में उन्होंने दौड़ लगाकर अपने मातहतों के साथ मिलकर शहर में पुलिस की अच्छी साख बनाई थी। आज भी शहर वही है, पुलिस आयुक्तालय वही है, बस बदल गए हैं कप्तान और फिर बदल गया है शहर का हाल। कल तक अपने आप को सुरक्षित मान रहे नागरिक आज अपने जानो माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है कि ना जाने इन चोरों का अगला शिकार कहीं वह ना बन जाए। हालिया स्थिति को संभालना पुलिस के बस में नहीं रहा, यह धारणा भयभीत नागरिकों में बन रही है। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी साख सुधारने कारगर कदम उठाए, यह जाहिर अपील है। बुलेटिन में अगली खबर उस मां की जिसने अपने कोख में पल रहे बच्चे के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। माया प्रवीण भुगुल यह उस 28 वर्षीय गर्भवती का नाम है। वह सम्मति कॉलोनी निवासी थी। डिलीवरी के लिए वो मायके आई थी। उसी बीच घर में कोई ना देख उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि इस मृतक को आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई। मृतक राजापेट पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस कर्मचारी प्रवीण भुगुल की पत्नी थी। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य समीक्षा खबरों की समीक्षा। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर अमरावती महानगर पालिका के आगामी महापौर की। वर्तमान महापौर वंदना कंगाले का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब अगले 2.5 वर्ष के लिए मनपा को 14वीं महापौर का इंतजार है। मनपा की 14वीं महापौर महिला ही होंगी, यह तय है, लेकिन वो कौन होंगी इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आगामी दिनों में मनपा के 14वें महापौर उप महापौर पद का चुनाव होना है। विधानसभा चुनावों के धरती पर यह महापौर चुनाव भी बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। मनपा के सत्ता समीकरण में हो रहे बदलाव को देखें तो यह महापौर चुनाव बड़ा रोमांचक होना तय है। अमरावती मनपा का अगला यानी 14वां महापौर खुले संवर्ग के महिला प्रवर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के सत्ता समीकरणानुसार अगला महापौर पद राष्ट्रवादी का है, लेकिन मनपा में यह समीकरण जरा कठिन राह चल रहा है, जिससे यह समीकरण बदल भी सकता है। ऐसे में जयश्री मोरैया, रीना नंदा, कांचन डेंडुले, सुनीता भेले, सपना ठाकुर, शीला बजाज, इनमें से ही कोई एक मनपा का 14वां महापौर होंगी। मुहर किसके नाम पर यह तय होगा चुनावी प्रक्रिया से, जिस पर सभी की नजरें लगे हैं।
अगली खबर चुनाव माहौल के गतिविधियों से। हाल ही में राष्ट्रवादी के महिला इकाई का सम्मेलन संपन्न हुआ। नवाती नगर में संपन्न इस सम्मेलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला इकाई की प्रदेशाध्यक्ष विद्याताई चौहान ने महिलाओं से संवाद साधा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला आघाड़ी का महिला सम्मेलन मंगलवार को संपन्न हुआ। शहर के नवाती नगर में संपन्न हुए इस सम्मेलन में राष्ट्रवादी महिला आघाड़ी की प्रदेशाध्यक्ष विद्याताई चौहान, राष्ट्रवादी नेत्री नवनीत राणा, उषाताई राडे, जिप अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे प्रमुख रूप से उपस्थित रही। प्रदेशाध्यक्ष सौ चौहान ने इस महिला सम्मेलन में एकत्रित आए महिलाओं से संवाद साधकर चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। संपूर्ण जिले भर से महिला वर्ग इस महिला सम्मेलन में पहुंचा था। मोदी आले आला म्हणते टमाटरी मान झाले, ट्रेनचा किराया मान झाला। आज मी भाषण पाहून आली टीव्ही मध्ये। वाराणसी कुठे गेले होते आमचे मोदी साहेब, आदरणीय बुजुर्ग आहेत, आम्हाला मान द्यावंच लागते, पण शब्दाला त्यांचे मानच नाहीये। कुठे तीर कमान म्हणते ना सोडलं ते वापस येते, तशीच त्यांची जबान एकदा जरी गेला ते वापस येऊ नाही शकत। त्यांनी तेच केला, फक्त शब्दामध्ये त्यांनी प्रत्येक गोष्टी सांगितली, पण हातावर जेव्हा येतात त्यांनी एकही काम तरी आम्हाला मला माहिती की लोकांना एम्स बद्दल इथे माहिती आहे। 2000 कोटीचा ते प्रोजेक्ट आहे, इन्स्टिट्यूट प्लस हॉस्पिटल आहे। त्याच्यासाठी प्रत्येक कॉलेजमध्ये जाऊन एक तासचा लेक्चर घेऊन स्टुडंट्सना माहिती देऊन एम्सचा इम्पॉर्टन्स माझ्या जिल्ह्यासाठी काय आहे आणि आम्हाला कशाची नीड आहे, एम्स आम्हाला किती गरजेचं आहे। त्या दिवशी अधिकारी आले, त्यांना आम्ही निवेदन दिला आणि त्याच्यासाठी प्रत्येक कॉलेजमध्ये जाऊन ते लढाई सगळे म्हणतात की नागपूरमध्ये मेट्रो सुरू होऊन राहिली आहे, निनान प्रोजेक्ट आहे, कोणी म्हणते एम्स होऊन राहिला। मला काय दुश्मनी नाही नागपूरसोबत, पण मला माझे अमरावती डिस्ट्रिक्ट सोबत खूप जास्त प्रेम आहे की जे सुविधा माझ्या लोकांना इथे भेटली पाहिजे ते भेटली पाहिजे। पण फक्त तुमचा साथ, एक काम तुम्ही आज इथून शिकून जाते, इगो ॲटिट्यूड आम्हाला पाहिजेच नाही याच्यामध्ये। असा नेता पाहिजे हे आज आम्ही तुम्हाला तुझे मालूम है ये बैठे वाले कौन है नेता? कौन है उस्ताद? अरे देखिए ये सभी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है। अरे जमुरे। हाँ उस्ताद। जमुरे तू मेरे एक काम करेगा? जी करूँगा उस्ताद। देख जमुरे, अभी तूने सुना है कि अच्छे दिन आ गए, इसलिए हो सकता है महंगाई का जो है दौर है वो कम भाव में हो गया होगा, इसलिए तो मार्केट में जाकर 20 रुपए के टमाटर लेकर आ। क्या होगा 20 रुपए के टमाटर 1 किलो? 20 रुपए के टमाटर 1 किलो उस्ताद, क्या बात कर रहे हो जमुरे? अगली खबर उन नागरिकों की जो पीने के पानी को तरस रहे हैं। विगत 3 दिनों से शहर के राहुल नगर, बिच्छू टेकड़ी इलाके का जल वितरण बंद है, जिससे नागरिक दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। स्थानीय पार्षद पर प्रभागवासी अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। शहर के राहुल नगर और बिच्छू टेकड़ी इन इलाकों का जल वितरण विगत 3 दिनों से बंद है। लगातार 3 दिन से पानी नहीं आया होने से नागरिक दूर दराज से पानी भरकर प्यास बुझाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा पार्षद किसी काम का नहीं, उसे तो अपने प्रभागवासियों के पीने के पानी की व्यवस्था की तक सुध नहीं, फिर वो किस काम का। इन शब्दों में
पार्षद को घेर रहे हैं प्रभागवासी अजय शिंगारे, इंगड़े, कमलाबाई ब्रह्मणे, सुलोचना नाईक आदि प्रभागवासी। 3 दिवसापासून नळ नाही आले पाण्याचे। पाण्यापासून आम्ही वंचित आहोत। आम्हाला पाणी लवकरात लवकर पाहिजे। याची तक्रार कोणाकडे दिली आहे का तुम्ही? पाणी नाही, अजून दिली नाही कोणापाशी। नगरसेवकापाशी गेलो, नगरसेवक जाऊ 4 दिवस झाले। आज रात्रीच्या वेळेला नळ सोडला 11 वाजता। 11 वाजता कोण उठेन पाणी भरते? रात्रभर नळ व्हायला पण कोण पाणी भरलं नाही। रात्रीच्या वेळेला झोपीत होते सगळे लोक आणि दुसऱ्या दिवसपासून बिलकुल नळच नाही आला। आज 4था दिवस निघाला। आज 4 दिवस नळ जर नाही सुटले तर आम्ही पाणी कुठचं प्या? आज पाण्याची अडचण आहे आम्हाला। लोक कामात जाणेवाले सकाळी 7 वाजता नळ येते, रोज सकाळी 7 वाजता नळ येते। त्या दिवसपासून बिलकुल नळ आलाच नाही। तक्रार आम्ही वॉटर सप्लायला दिली पण ते लोक काही पाहायला आले नाही। त्याने दखलही घेतली। काही गेल्या दिवसांपासून पाण्यापासून, पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे। यांच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही आहे। वॉटर सप्लायच्या अधिकाऱ्यांकडे हे जेव्हा गेले असता त्यांनी काहीही हालचाल न करता यांना एकच उदाहरण दिलं होतं की धरण हे खूप जास्त पाण्याचा साठा वाढल्यामुळे इथे खराबी पाणी येत आहे आणि पाण्याचं येणं जाणं चालू आहे। परंतु असं काही घडलं नाही। काही भागामध्ये बिच्छू टेकडी परिसरात पाणी भरपूर मोठ्या प्रमाणात वाहत आहे, तर काही भागात काहीच पाणी मिळत नाही। त्या कारणास्तव वडाळी परिसर आणि राहुलनगर बिच्छू टेकडी परिसर हा पाण्यापासून, पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे। आम्ही संपूर्ण दोन्हीही नगरसेवकांकडे सांगितले असता कोणत्याही नगरसेवकांकडे यांच्याकडे लक्ष नाही। एक तर वडाळी भागातल्या ताईंचंही लक्ष नाही, नाव काय त्यांचं? ठाकूर ताईंचंही लक्ष नाही, सपनाताई ठाकूर। त्याचप्रमाणे ज्या वार्डात हे नागरिक राहतात अंबादासजी जावरे यांचंही लक्ष नाही। त्याचप्रमाणे अन्सारी मॅडम यांचंही लक्ष नसल्यामुळे येथील जे नागरिक आहेत ते अतिशय दुःखाच्या वातावरणात घुमत आहे असं आम्हाला वाटत आहे। म्हणून आम्ही सामान्य नागरिक विनंती करतो वॉटर सप्लायच्या अधिकाऱ्यांना आणि आमच्याकडे जे आलेले आहे न्यूज अधिकारी, न्यूजवाले, चॅनलवाले आणि जे प्रतिनिधी आमच्याकडे आलेले आहेत त्यांना विनंती करतो की आमची ही प्रतिक्रिया संपूर्ण नगरांमध्ये, शहरांमध्ये आपल्या प्रसिद्धीच्या माध्यमातून यांच्या सामान्य नागरिकांची समस्या दूर करावी, हीच नम्र विनंती। रुक कर अगली खबर का। अगली खबर मनपा को जा रहे दिक्कतों की। मनपा के उत्पन्न में कमी आ रही है। बताया गया है कि एलबीटी वसूली में कमी आने से मनपा के उत्पन्न पर गहरा असर पड़ा है। एलबीटी को लेकर व्यापारी लामबंद है। ऐसे में क्या कदम उठाए क्या नहीं, यह सूझ नहीं रहा है महापालिका प्रशासन को। अब तक तय दरों पर स्थानिक संस्था कर अदा करने वाले व्यापारियों ने पूर्ण कर भरना बंद कर रखा है। जकात भी नहीं चाहिए और एलबीटी भी नहीं, यह भूमिका स्थानीय व्यापारियों की है। फलस्वरूप एलबीटी वसूली को इसका फटका बैठा है। मनपा के तिजोरी पर इसका सीधा असर पड़ रहा होने से कईयों काम भी अटक गए हैं। यह हामी महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों ने भरी है। राज्य सरकार का कोई फैसला आए और व्यापारी खुशी से कर अदायगी करे, यह आस है, लेकिन सरकार स्तर से कोई भी फैसला अभी आया नहीं है। इस फैसले का बेसब्री से इंतजार मनपा को है, क्योंकि वसूली के आंकड़ों ने मनपा महकमे की चिंता जो बढ़ा रखी है। अगली खबर व्यापार जगत से। 3 व्हीलर ऑटो के उत्पादन में अग्रसर अतुल ऑटो के गुरुकृपा ट्रैक्टर्स इस शोरूम का उद्घाटन संपन्न हुआ। अतुल ऑटो इको फ्रेंडली इंजन की वजह से अलग पहचान बनाए हैं। 3 व्हीलर ऑटो के उत्पादन में अग्रणी अतुल ऑटो के अमरावती शोरूम का उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ। शहर के नवाते प्लॉट में गुरुकृपा ट्रैक्टर्स के लोकार्पण समारोह में विभिन्न मान्यवर अतिथि उपस्थित थे। गुरुकृपा ट्रैक्टर्स के संचालक प्रमोद वांगे इन्होंने विस्तृत जानकारी देते बताया कि अतुल ऑटो यह अग्रगण्य कंपनी है। मजबूत और बड़ी आकर्षक बॉडी सहित इसका BS111 यह इको फ्रेंडली इंजन इस ऑटो की विशेषता है, जो इस ऑटो को सबसे अलग रहने का सम्मान देती है।